इंडिया एंड इंडियाज नेबर, इनके बीच का जो रिलेशन है ना, वो उसी दोस्त की तरीके से है जिस दोस्त को अपने ग्रुप के लोग बहुत इज्जत नहीं देते हैं, जबकि उस दोस्त ने हमेशा पैसे से मदद करी है। जब भी हेल्थ क्राइसिस उन दोस्तों के बीच में आया वहां मदद करी है, और जब भी क्राइसिस या फिर इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हुई है उस दोस्त ने हेल्प करी है। लेकिन उसके सारे पेयर्स के लोग उसे इज्जत नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत और भारत के पड़ोसी के बीच में संबंध भी कुछ इसी प्रकार से लगता है। 2000 से भारत ने 48 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं इस नेबरहुड को इंप्रेस करने के लिए, इसको सरवाइव कराने के लिए। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? एंटी इंडिया सेंटिमेंट मिलता है। ऊपर से हमें मिलता है कि भारत की बार बार आप देखो कि इज्जत नहीं है, मतलब नेबरहुड में हम बिग ब्रदर का सिंड्रोम से बहुत ज्यादा हमें क्लेम किया जाता है कि भाई तू मेरे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। आपका तब में इंटरनल मैटर कहाँ चला जाता है जब आपको हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और भारत की दिक्कत ये है ना कि भारत इतना हेल्प करता है, इतने सारे अच्छे काम करता है। चाहे वो कोविड वैक्सीन जब आई तो हमने सबसे पहले नेपाल और भूटान को ही दिया था, लेकिन हम लेवरेज कभी नहीं कर पाते हैं। अभी क्या हुआ कि जैसे अगर आप देखो तो हम भाई नेपाल को 800 करोड़ देते हैं हर साल, बजट हम देते हैं क्योंकि हमारा उनसे एक रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन ये रोटी बेटी का रिश्ता ऑन ग्राउंड है, लेकिन इसको आप पॉलिटिकली लेवल पे कैसे इसको नर्चर नहीं कर पाते हैं। हमेशा देखो नेपाल की ना दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन लगा है कि जो सरकारें आएंगी वो कौन सी सरकार कितना ज्यादा मैप भारत का दिखा सकती है, एंटी इंडिया नैरेटिव कितना अच्छा और बिल्ड कर सकती हैं। क्योंकि इतना सारा पैसा देने के बावजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, नेपाल ने अभी क्या किया कि इसने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब की जो एक मीटिंग थी उसको रद्द कर दी। अब ये इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है यार? देखो, फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं ना किसी भी देश के, वो जनरली मीटिंग करते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग करते हैं। बालेन साहब बोल रहे हैं भाई नहीं, मुझे नहीं मीटिंग करना है यार, तुम सेक्रेटरी वालों को हटाओ, मुझे तो अपने स्टेचर वाले से मीटिंग करनी है। यार अजीत डोभाल भी तो गए थे ना मीटिंग करने के लिए पुतिन से। अब बलिन शाह जो जिनके गानों को आपको स्पॉटिफाई पे सुनना था, अगर उनके डिसीजंस को आप वहां से ऑफिस से सुनना चाहोगे तो ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि यार यही होगा। यही हाल यूक्रेन में भी हुआ। यार मेरे को लगता है ना कि ये हर जगह एप्लीकेबल है कि जस्ट बिकॉज यू आर पॉपुलर डजंट मेक अ सेंस कि आपके पास पॉलिटिकल एक एक्यूमेन भी होता है। और ये नेपाल के जो बैलेंस हैं उन्होंने भी यही चीज करने की कोशिश करी है। इनको पता है कि ये चीजें स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इंडिया एंटी इंडिया की इर्द गिर्द अपनी एक पॉलिटिकल रोड मैप की तैयारी कर लेते हैं। यही हो रहा है। लेकिन भारत को इससे क्या सीखना है? वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमें इसे लिवरेज करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज हम कहीं पे हम सॉफ्ट पावर ही रह जाएंगे और